गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो श्रृंखला में हम पढ़ने जा रहे हैं जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। हमने पढ़ा था कि 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जबकि जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य पुरस्कार, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। संविधान के प्रारंभ में देखिएगा एक बार, संविधान के प्रारंभ में जो है 14 भाषाएं थी प्रारंभ में। अब 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया और उन्हीं 22 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब 22 भाषाओं में जो पुरस्कार दिया जाता है, तो 14 से 22 का विकास कैसे हुआ उसको देखिएगा। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी लैंग्वेज को। कब हुआ था? 1967 में। तो याद कैसे करना है? 21 साल की एक सीधी सादी लड़की थी, वो उसने क्या करा? सड़ा हुआ खाना बनाया। तो 21 साल की सीधी सादी लड़की ने सड़ा हुआ खाना बनाया, तो 21वां संविधान संशोधन में हो जाएगा सिंधी। उसके बाद में हुआ 71वां संविधान संशोधन, 71वां, वो हुआ था 1992 में, और उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। हमें याद करना है मक्कन, माखन खाता है ना काना, मक्कन। मैं से तो हो जाएगा मणिपुरी, कैसे हमारा हो जाएगा कोंकणी, और मक्कन ने से हमारा हो जाएगा नेपाली। तो माकन, तो ध्यान रखिएगा ये ट्रिक हो जाएगी मक्कन। तो देखिएगा बेटा, पहले तो 14 थी, अब 14 में जब हमने सिंधी जोड़ी तो कितनी हो गई? 15, और 15 में हमने जब ये 3 लैंग्वेज और जोड़ दी तो ये हमारी हो गई 18 लैंग्वेज। तो 18 लैंग्वेज हो गई, 22 करनी है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद में अगर हम इसको ऐड करते हैं, देखो ट्रिक सुनिएगा, तो बेटा 1 और 1 तो हो गया 2, और 7 और 2 हो गया 9। तो 92वां संविधान संशोधन हुआ, और ये कौन से नंबर पर है? देखिए 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, तो 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, और उसमें 4 लैंग्वेज को और जोड़ा गया। तो 18 + 4 कितने हो गए? 22। अब कौन कौन सी थी वो? तो ट्रिक देखना, बूढ़ी डोकरी थाली में मेथी साफ कर रही है। बूढ़ी डोकरी थाली में मेथी साफ कर रही है। तो बूढ़ी से तो हो जाएगा बोडो, डोकरी से हो जाएगा डोगरी, बूढ़ी डोगरी, थाली से हो जाएगा संथाली, और मेथी से हो जाएगा मेतीली। तो ये सभी लैंग्वेज जो है वो हमने 92वें संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया। अब इसमें मैंने आगे और लिख दिया है, जो समझा दिया था मैंने पहले ही आपको। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली लैंग्वेज को जोड़ा गया। भाग 17 में जो है राजभाषा यानी इसका वर्णन दिया गया है। 55वां, अब जो है यहाँ तक तो हमारी जो है मूल बात हो गई कि ये भाई हमको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कैसे मिलता है? 22 भाषाओं की सूची में मिलता है। अब कौन कौन से जो है हमको पुरस्कार मिले हैं, तो हम उनको पढ़ते हैं। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये भी 22 भाषाओं की श्रेणी में ही दिया जाता है। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में देने की घोषणा हुई है, अभी दिया नहीं गया है, देने की घोषणा हुई है। तो किसको दिया गया है? नहीं, ये दिया जा चुका है, सॉरी। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया जा चुका है 2019 का अक्कीथम नंबूदिरी, ये मलयालम के जो हैं लेखक हैं। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अमिताभ घोष को, जिन्होंने अंग्रेजी में जो अपनी रचना लिखी थी, इनको दिया जा चुका है। तो याद कैसे करना है? देखो यहाँ पर वर्ड आ रहा है ज्ञान। अब अगर हमारे पास ज्ञान होगा तो निश्चित तौर पर अकल भी होगी। कहते हैं ना, तेरे पास ज्ञान है क्या, तेरे पास अकल है क्या? तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, अकल से वर्ड आ जाएगा अक्कीतम। ज्ञान है या अकल है, तो इससे हमारा आ जाएगा अकल। अब ज्ञान की बात जब आती है, कौन बनेगा करोड़पति, तो वो भी ज्ञान की है ना, तो अमिताभ बच्चन जी आते हैं। तो इसलिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया अंग्रेजी में। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ज्ञान मतलब अकल, और अकल से हमारा आ जाएगा जो है अक्कीतम नंबूदिरी।
अब है टेम्पल्टन पुरस्कार, ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। देखिएगा 2019 का मिला मार्सेलो ग्लीसर, अमेरिका के हैं, और 2018 का टेम्पल्टन पुरस्कार मिला शाह अब्दुल्ला द्वितीय। हमें 2019 का तो याद करना ही करना है। देखिए टेम्पल, अब हम टेम्पल में जब जाते हैं भगवान से मांगते हैं तो पंडित जी से बोलते हैं पंडित जी भगवान को ये थोड़ा सा हमारे लिए ये प्रसाद चढ़ा देना, उनसे कहना कि हमारी मनोकामना पूरी कर दे। तो पंडित जी क्या आंसर देते हैं कि बेटा अगर तुम टेम्पल में आए हो तो माँ से मांग लो। मुझसे क्या बोलते हो, खुद ही माँ से मांग लो, तो माँ से लो, टेम्पल में माँ से लो, माता रानी से लो। तो इससे हो जाएगा टेम्पल्टन पुरस्कार मार्सेलो ग्लीसर, अमेरिका के हैं, और शाह अब्दुल्ला द्वितीय। आपको याद करना है टेम्पल में पिछले साल दूल्हा भी गया था मांगने, तो उसको दुल्हन मिल गई, तो दूल्हा से हमारा हो जाएगा अब्दुल्ला द्वितीय। जॉर्डन के हैं ये। अब है एबेल पुरस्कार, आप जानते हैं गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, और 2019 में दिया कारेन केस्कुला को और रॉबर्ट पी लैंगलेडस को, ये मिला था 2018 में। तो आपको याद कैसे करना है, जो व्यक्ति एबल होता है, जो व्यक्ति लायक होता है, कार भी उसी के पास आती है। जो व्यक्ति लायक नहीं है उसको कार कुछ मिलती नहीं है, साइकिल पे जाता है बेचारा। तो ये व्यक्ति एबल है और कार में जाने लायक है, तो जो व्यक्ति एबल होता है कार भी उसके पास होती है, तो कार से हमारा हो जाएगा प्रोफेसर कॉरेन कैस्कुला उहेलेनबेक। 2018 में रॉबर्ट पी लैंगलेडस, इसको आपको खुद को याद करना है, ज़्यादा मुख्य तौर पर आपको जो है पहला वाला ही अच्छे से लर्न करना है। चलते हैं आगे। बिहारी पुरस्कार, तो बिहारी जो पुरस्कार है ये दिया गया जो बिहारी 2019 का प्रोफेसर आईदान सिंह भाटी को। अब आपको इसको याद कैसे करना है, तो याद ऐसे करना है, बिहारी से याद करना है बीमारी। क्या याद करना है, बीमारी। अच्छा आपको कौन सी बीमारी हो रखी है, भाई मेरे को आंखों की बीमारी है, आंखों से दिखता बहुत कम है, तो बीमारी किसकी हो गई बेटा, आंखों की। आंखों का मतलब हो जाएगा आईज, तो प्रोफेसर आईदान सिंह भाटी को मिला था। अच्छा 18 में किसको मिला, मनीषा। तो ये 18 वाली बोल रही है मुझे मेरे मन की बीमारी है, मुझे मन में पता नहीं क्या क्या बुरे बुरे ख्याल आते हैं, ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, पल में क्या हो जाएगा। तो इससे पहले तो मनीषा, लेकिन आप पहले वाले के चक्कर में वर्तमान वाला मत भूल जाना, इसलिए मैं वर्तमान वाले को ज़्यादा आपको ट्रिक से बता रही हूँ। तो आपको पूछा गया बिहारी से हो जाएगा हमारा बीमारी, तो बीमारी किसकी थी, तो आपने कह दिया कि भाई बीमारी तो किसकी थी, आई की थी, आंखों की थी, तो आंखों से हमारा हो जाएगा आईदान सिंह भाटी। 33वां मूर्ति देवी सम्मान जो है ये आप ध्यान रखिएगा विश्वनाथ तिवारी को मिला, विश्वनाथ तिवारी को। तो 2019 का है बेटा ये, और इससे पहले वाला जो है ये 2018 का है। तो 33वां जो है मूर्ति देवी सम्मान, तो विश्वनाथ तिवारी। याद कैसे करना है, पूरे विश्व में मूर्तियां ही मूर्तियां हैं, देवी की मूर्तियां। आप कहीं चले जाओ, आपको बिल्कुल कतई ये आवश्यकता नहीं है, इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि पता नहीं हमारे यहाँ पर मूर्ति भगवान की है या नहीं है। आप कहीं चले जाओ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है आपको भगवान की यानी माता देवी की मूर्ति मिल जाएगी। तो मूर्ति देवी सम्मान विश्वनाथ तिवारी को दिया गया, और जय जयकार हो गोस्वामी का। तो ये भी एक भगवान जैसा वर्ड आ रहा है, तो मूर्ति किसकी थी, जय जयकार हुई किस मूर्ति की, गोस्वामी यानी गाय की मूर्ति की। ऐसा हमें इसको याद करना है। व्यास सम्मान 2019 में नासिरा शर्मा को, इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से याद कर लेना, 29वां है। तो देखो व्यास पुरस्कार 29वां 2019 का। अब व्यास जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं व्यास और त्रिज्या, तो व्यास के बारे में हम पढ़ते हैं मैथ्स में। तो जिन जिन को भी ये पुरस्कार मिला है उसके नाम गणित के नाम जैसे हैं, जैसे वर्ड आया नासिरा, तो आप एक सिरे से पकड़ो और एक सिरे से जो है आपको क्या बना देना है, एक सिरे से पकड़ के आपको बना देना है एक गोला। तो नासिरा यानी आपने एक सिरे से पकड़ा और आपने बना दिया गोला, तो नासिरा हो जाएगा व्यास। गोला बनाओगे तभी तो व्यास बनेगा। अच्छा कहाँ बनाया गोला, तो आपने कह दिया मैडम हमने तो जो ये गोला है ना ये बनाया कागज पर, तो कागज की नाव।
बात आती है 28वां, तो इसको जो है ये है लीलाधर जगूड़ी को। किसको मिला था? लीलाधर जगूड़ी। तो आपको याद करना है कागज का रंग कैसा था? कागज का रंग था नीला, तो नीले से आपका हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी। चलिए, हाँ, तो ये जो है ये हमारा हो गया कौन सा? 28वां व्यास पुरस्कार 2018 लीलाधर जगूड़ी। इसमें है कविता, जितने लोग उतने प्रेम वाली जो कविता है वो उन्होंने लिखी थी। लेकिन आप जो है इसको तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे। सरस्वती सम्मान, अभी 29वां सरस्वती पुरस्कार 2019 की 19 के लिए चुना गया है, जो है वासुदेव मोही। कहीं पर इसको वासुदेव भी लिख दिया जाता है, पर ये वासुदेव मोही के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने लिखा है चेक बुक। याद कैसे करना है देखिएगा। सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती अगर हमारे पास है, सरस्वती किस किस के पास है, किस किस को अच्छे से ज्ञान है, तो ये हमको क्या कर लेना है? चेक कर लेना है। तो चेक से हो जाएगा चेक बुक, और सिंधी में रचयिता है और वासुदेव। तो जिसके पास भी सरस्वती का वास होता है वो जो है उसको चेक करो कि किस किस के घर में, किस किस के पास में सरस्वती का वास है, इसको चेक करो, ये चेक हो जाएगा। और 28वां सरस्वती पुरस्कार डॉक्टर शिवा है। तो देखो, अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। एक तो वर्ड आ गया इसमें सरस्वती, अब सरस्वती भगवान है, इसमें दूसरा वर्ड आ रहा है वासुदेव, तो वास से आपको वासुदेव भी याद कर सकते हो, ये भी भगवान है। और शिवा, तो शिवजी भी क्या है बेटा? भगवान है। तो तीनों भगवान जो है ना वो सरस्वती सम्मान में आ जाएंगे। चलते हैं आगे। चलिए, ये हो गया है, आगे है ही नहीं, ठीक है। तो एक बार फटाफट से हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जहां से हमने शुरू किया था, तो सबसे पहले जो बात थी हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान, हम जो टॉपिक है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित जो है 22 भाषाओं में दिया जाता है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। 21वीं संविधान संशोधन, मैंने ट्रिक बताया था, 21 साल की जो लड़की है, कौन है वो लड़की? सीधी सादी लड़की है और उसने सड़ा हुआ खाना बनाया, तो 1967। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ, और 71वां संविधान संशोधन में जो लैंग्वेज जोड़ी वो थी माकन। मैं से तो क्या बना? मणिपुरी। कैसे क्या बना? कैसे बना? कोंकणी। और न से हमारा बन जाएगा नेपाली। और 92वां अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें था बोडो, डोगरी और संथाली, और ये आपका हो जाएगा मैथिली। ठीक है, भाग 17 में है। अब ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का, तो ज्ञान है तो अकल है, ज्ञान है तो अकल है, और अकल है तो अमिताभ बच्चन है। ऐसे याद कर सकते हैं, ज्ञान है तो अकल है, अकल है तो अमिताभ बच्चन है, तो अक्कीतम और अमिताभ घोष। टेम्पल में जाओ तो माँ से मांगो, माँ से लो, मुझसे क्या मांगते हो, पंडित जी कहता है, तो माँ से लो से हमारा हो जाएगा मार से लो। हम इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। एबेल, अगर कोई व्यक्ति एबिल होगा तो उसके पास ही क्या आएगी? उसके पास ही आएगी कार। तो कॉरेन कैस्कुला जो है उहा लेन बैक। ठीक है। बिहारी, तो बिहारी से बीमारी, बीमारी किस चीज की हो गई है हम लोगों को? बीमारी हो गई है आइस की, तो आईदान सिंह भाटी। चलते हैं आगे। 33वां मूर्ति देवी सम्मान विश्वनाथ तिवारी, तो मूर्तियां आपको पूरे विश्व में मिल जाएगी, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, रचना है अस्ति वैभवती। व्यास सम्मान, तो अगर आपको व्यास बनाना है तो एक सिरा पकड़िए और उस सिरे से जो है आपको प्रकार को घुमा देना है, तो क्या बन जाएगा? एक गोला बन जाएगा, और फिर आप उसकी व्यास जो है या त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो नासिरा शर्मा, गोला या व्यास हमने कहाँ पर मेजरमेंट किया था? तो कागज पर, तो कागज की नाप। और दूसरा हमने पढ़ा था लीलाधर जगूड़ी, इसको आपको स्वयं को याद करना था। सरस्वती सम्मान, इसमें सारे भगवान का नाम आया था। जैसे पहले आ गया वासुदेव यानी वासुदेव, और दूसरा था 28वां यानी शिवा, तो वासुदेव का है चेक बुक के लिए। तो इस प्रकार हमने एक टॉपिक और पढ़ लिया जो संबंधित था सरस्वती सम्मान से। ठीक है बेटा, अब जो है आने वाले वीडियो में हम कुछ और सम्मान देखेंगे और बहुत जल्दी इस श्रृंखला को खत्म करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप प्लीज़ इस श्रृंखला को देखें, वीक में कम से कम 1-2 बार अगर आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। आने वाला जो एग्जाम है डेफिनेटली मान के चलिएगा कोरोना से संबंधित सारे प्रश्न और खेल और साथ में पुरस्कार से संबंधित प्रश्न हमेशा ही आते हैं। प्लीज़ इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।